गिरजा शंकर जी जयपुर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमें मंत्र कैसे जपना चाहिए? मुंह बंद करके जीभ से या होठ हिलने चाहिए? अगर मंत्र जपते समय होठों स्थिति होती है। मंत्र को दो ही प्रकार से जपा जाता है, एक उपांश एक मानसिक। नाम को तीन प्रकार से जपा जा सकता है, वाचिक, उपांश और मानसिक। वाचिक कहते हैं राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि। उपांशु मंत्र। ऐसा लग रहा है कुछ जप रहे हैं, पर क्या जप रहे हैं ये पता नहीं। ये उपांश और मानसिक ही होता है। हमारे सामने मंत्र लिखा है और अंदर बार बार उसे जप रहे हैं। कोई हिलन डुलन कोई जान ही नहीं सकता कि जप हो रहा कि नहीं। पर ये बहुत आगे चल करके स्थिति आती नहीं, 2-4 बार चलेगा भाग जाएगा संसार में, संसार का चिंतन। इसलिए उपांशु करना चाहिए। यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिह्वा के अग्रभाग से उच्चारण करना, हिलाते रहना चाहिए। जैसे देखो जिह्वा का अग्रभाग हम उच्चारण कर रहे हैं लेकिन ओंठ बन रहे हैं, इसे उपांशु कहते हैं। फिर कंठ से जप होता है। फिर जब हृदय में पहुंचता है तब फिर वो होठ खुले आंख खुली, उसे कोई मतलब नहीं। बाहरी यहां से चैप्टर से कोई ऊपर से मतलब ही नहीं, वो चले। पर उसके आंखों को देखकर बताया जा सकता है मानसिक जप कर रहा है या नहीं कर रहा है। आंखों, उसकी आंखों में अलगपन होगा उसके। तो अभी आप उपांशु पर दृष्टि रखिए, क्योंकि मानसिक तो काफी समय बाद जब उपांशु निरंतर चलने लगता है तब मानसिक में प्रवेश होता है। ठीक है। और जब उपांशु मंत्र में मन न लगे तो वाचिक नाम में आ जाओ। चतुरता यही कि हम हर समय प्रभु से जुड़े रहें। तो जहां लगे कि मन बहुत परेशान कर रहा है, उपांशु में नहीं टिक रहा है, तो तुरंत आ जाओ। वाचिक राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन, राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधा 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 राधा। फिर देखो थक रहा है, फिर 500 में ले जाओ उसका। तो चतुरता है। जैसे घोड़ा वश करने वाला होता ना, वो कभी देखा कि बहुत परेशान हो रहा है तो उतर करके फिर हाथ भी फिराता है, दुलार भी करता है, उसे खिलाता पिलाता है। वो भी देखता है बड़ी उद्दंडता कर, 2-4 चाबुक भी मारता है। हर तरह से ऐसे ही मन को हर तरह, कभी दुलार करके, कभी खवा पिया के, कभी डांट फटकार करके उसको हम मंत्राकार बनाते हैं। और इसके लिए प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। उब गया तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं। दुलार फुसला के, डांट के, फटकार के हमें मन को लगाना है प्रभु में। और जब अभ्यास किया जाता है तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी जा आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो फिर मंत्राकार मन हो जाता है, मन ही मंत्राकार हो जाता है। वो बड़ी प्रवीणता से वो जप करता रहता है, सबके बीच में बैठे हुए भी वो अपना काम करता रहता है। समझ पा रहे बच्चा? इंद्रजीत जी। कुंज बिहारी श्री हरिदास महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। जो व्यक्ति दीक्षित है और वो नित्य राधा नाम जपता है और उसके प्राण अगर धाम से बाहर निकल जाएं तो क्या उसे भी वही गति प्राप्त होगी जो धाम में होगी? अगर उस समय राधा नाम का चिंतन हो रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्रिया प्रीतम के उपासक जन हैं तो पास में रज रखें, चरणामृत की छोटी शीशी रखें। रज और चरणामृत पास है और नाम जप कर रहे हैं और किसी कारण से शरीर छूट जाएगा तो रजरानी की कृपा से चरणामृत भी है और नाम है, वो धाम की ही गति को प्राप्त होगा। तो अपनी जैसे अपने लोग एक थैली बनवाए हैं, अब इसमें श्रीधाम वृंदावन की रज भी, गुरु जी का प्रसादी वस्त्र भी, राधा वल्लभ जी की लंगोटी, गुरु जी की छवि, राधा नाम, ये सब बिल्कुल मरे की मिट्टी साथे लिए रहते हैं कि अगर शरीर छूटे तो कोई हमें रज लगावे ना लगावे, हमारे पास सारी व्यवस्था है। ये हुई बाहर, और अंदर की व्यवस्था है नाम राधा 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 राधा। तो हम लोग तैयारी पे ही रहे हर समय, पता नहीं कब ट्रांसफर हो जाए। इसका ये भी तो पता ले अपने लोगों को, किस बुढ़ापे में होगा पक्का थोड़ी है। कभी भी कहीं भी कैसे भी बड़ी मस्ती से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ 1 मिनट में सब काम हो गया, खत्म खेल। तो इसलिए नाम चलता रहे। और ये हम बड़े महापुरुषों की बात कहते हैं कि वृंदावन की रज ब्रज 84 को, उसकी रज यदि अपने पास है और चरणामृत है
और नाम चल रहा है तो निश्चित परम धाम की प्राप्ति होती है। तो अपने ब्रजवासी जन है, ब्रजरज प्रेमी जन है, तो छोटी सी किसी डिबिया में रज और एक छोटी सी डिबिया में चरणामृत अपनी जेबी में डाल ले। तो ब्रज में हमारा आसक्ति का केंद्र है, क्योंकि ब्रजराज और लाडली जो हमारी प्राण प्रिय हैं, तो हम फिर इस रज को पास रखें। रज रानी की कृपा से राधा रानी मिलना दुर्लभ नहीं रहता। और चरणामृत अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। और राधा नाम तो फिर चल ही रहा है, फिर चिंता क्या है। हमें अब किसी कार्य से समाज प्रियता के लिए, लोक व्यवहार के लिए बाहर जाना पड़े तो उससे फिर मंगल ही है। कहीं भी शरीर छूटे तो जैसे भारतीय सरकारी आदमी कहीं विदेश में शरीर छूटे तो फिर भारत ही को उसको भेजा जाएगा ना, तो ऐसे ही हम वृंदावनवासी कहीं शरीर छूटे तो वृंदावन धाम भेजे जाएंगे। ऐसे हम लोग सरकारी आदमी हैं, पर कुछ जैसे सेवा कार्य के लिए बाहर जाते हैं उनके लिए। जैसे अपने लोग हैं तो अनन्य निष्ठा, प्राण चाहे चले जाएं पर हम 84 कोस भूमि के बाहर न जाएं, ऐसी नियम निष्ठा। चाहे जितना कष्ट मिले, चाहे जैसी विपत्ति आवे, सब सहेंगे, मरेंगे पर धाम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा अब जिनको भगवान ने सेवा दी, तुम कथा करने जाओ, तुम रास करने जाओ, तुम अमुक सेवा के लिए जाओ, तो अगर वो ना जाए तो बाहर के लोग कैसे हमें। तो हमें लगता है फिर चरणामृत तो चरण रज और नाम, इनके बल से निर्भय होकर जाए, जहाँ शरीर छूटेगा वो धाम ही आ जाएगा। जी। इंस्पेक्टर नरेंद्र पाल सिंह जी, मथुरा से। जी राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पूर्व एकांतिक वार्तालाप में भगवान शिव पार्वती को माता पिता के रूप में स्वीकार कर लिया था। आपने बताया था उनका स्मरण करते रहें, जब वो स्वयं ट्रांसफर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। गुरुदेव, मैं अंदर से पंचाक्षरी मंत्र स्वयं काफी प्रयास के बाद मेरे चलने लगा है। आपकी कृपा वीडियो देखकर गुरु मंत्र का बहुत प्रभाव है। जिन्होंने भी मंत्र का जाप किया है उन सबका आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाराज जी, आप महान शिव भक्त हैं। महाराज जी, इनका कहने का भाव था कि अभी आप जैसा बोलें आप कर लें, अभी तो हम तो ये कर रहे हैं। आप यही करते रहिए। तो आपने कहा शिव मंत्र से गुरुओं का और उनका सबका आशीर्वाद मिलता है। तो मैंने आपको गुरु स्वीकार कर लिया है। तो आपका कोई भी होगा तो ये बताया आपने वीडियो में कि गुरुओं का और जिन्होंने मंत्र जपा उनका सबका आशीर्वाद मिलता है। बिल्कुल। तो गुरुदेव कोई आशीर्वाद नहीं मिल जाए नहीं, यही आशीर्वाद है जिसमें तुम लगे हो ना, इसी में गाढ़ लग जाओ और गाढ़ लग जाओ। हाँ, इसमें डूबो। जैसे आप कह रहे हो धीरे धीरे मंत्र चलने लगा है, अब इसी मंत्र में तदाकार रखो। प्रथम मंत्र के शब्द पर ज्यादा ध्यान रखो। नहीं समझ रहे हो ना? प्रथम जो पंचाक्षरी के पहले प्रथम है, पंचाक्षर 5 अक्षर के पहले जो मंत्र है उसका स्वरूप बार बार ध्यान प्रधान वहां रखो और पूरा मंत्र बोल जाओ। ध्यान वहां रखो, पूरा मंत्र बोल जाओ। महाराज जी, इन्होंने कहीं विधिवत दीक्षा नहीं लिया। कह रहे थे कि कल हमसे मिले थे तो कह रहे थे कि एक पंडित जी थे, उन्होंने बोला ये जपो, तो फिर तो उसके लिए भी कोई विधान करना पड़ेगा महाराज जी? विधिवत नहीं, मंत्र सिद्ध तभी होता है जब जो सिद्ध किए हो। और अब ऐसे जपो, ऐसे तो सुना है कि आपने ये कहा, बार बार बहुत सुनता हूँ सर, रात दिन आपकी उसमें वीडियो में लगा रहता हूँ कि आपकी ट्रेन जा रही है, उसमें जल्दी बैठ पाओ, जल्दी कर लो। अब 58 साल हो गए गुरुदेव, हमें खड़ा कर लो ट्रेन में गुरुदेव। तो तुम ऐसा मानो कि महादेव जी की कृपा से हम प्रियालाल की तरफ बढ़ रहे हैं। वही कह रहे थे कि कुछ भी दे दे महाराज जी, बोलेंगे राधा राधा तो मैं वही करूंगा, बट जैसा बोले वो। तो अब क्या है कि ऐसा नहीं कि उधर की पूरी सामग्री है, पर हम सोचते हैं कि जब हम देंगे तो तुम टिकोगे नहीं, उधर भाग के इधर ही आना पड़ेगा। क्योंकि जहां जिसका चिंतन होता है ना, अब जैसे हमारा आप कोई चिंतन करे तो वो आएगा किशोरी जी के ही चरणों में, क्योंकि तन मन प्राण सब कुछ किशोरी जी के है ना। तो अगर इधर का चिंतन करोगे तो किशोरी जी की तरफ ही। तो मानो महादेव जी की कृपा से ही हमारा आपका मिलन हुआ, आपका भाव बना, तो अब आप आगे बढ़ो, श्री जी की तरफ बढ़ो, श्री जी के शरणागत हो जाओ, और जितना महादेव जी का स्वाभाविक स्मरण हो उसको चलने दीजिए, और फिर हमारा जो मंत्र मिले उसको कुछ नियम से कर ली।
महाराज जी तब तो कुछ नाम दे दीजिए अपने मुख से कि वो जप लें, क्योंकि मंत्र मूलम देखो हमसे अगर पूछोगे तो अब तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा 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 गुरु शब्द पढ़ कर लिया है, अंगीकार कर लिया है, तो जो भी है देख लो आप मुझे स्वीकार कर लो बस। हाँ बस अब हम तो बता रहे, हम तो वृंदावन वासी राधा उपासी, अब तो हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है राधा 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 राधा, और ये महादेव जी की कृपा से मिला है। मतलब आप तो शायद वीडियो जब देखते हैं तो सुने ही होंगे, हाँ बचपन से भगवान शिव की उपासना रही और संन्यास मार्ग रहा, उन्होंने इधर भेजा है। तो अब हमसे मिले तो हमारी ट्रेन में बैठने का मतलब राधा राधा राधा, ठीक है। महादेव जी ने धक्का लगा के आपको भेज दिया तो आप फिर आगे बढ़ो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, और जब आपको समय मिले तो शाम सदाशिव शाम सदाशिव, जब तक दीक्षा ना हो तब तक शाम सदाशिव शाम सदा क्या शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम सदाशिव ऐसे करके जल चढ़ाना और ये सब पूजन वो सब करो, लेकिन अन्य समय फिर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और फिर जब श्री जी विधान बना दे तो शरणागत मंत्र ले लो और जपो, फिर चलो प्रभु की तरफ चल दो, ठीक है। हाँ। डॉक्टर संजय जी नागपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी भक्ति में प्रेम की पराकाष्ठा में पहुंचने का सरल और सुलभ उपाय क्या है? प्रेम की पराकाष्ठा के लक्षण क्या होते हैं महाराज जी? पहले स्मृति में डूबना सीखे, छत की बात समझने के लिए पहले सीढ़ी में चढ़ना सीखे। पराकाष्ठा का स्वरूप है कि मैं प्रेम कर रहा हूं, इसका भी स्मरण न रहे। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुध ना रही, एक रहे नंदलाल। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखे भरी भरी नैन। ये पराकाष्ठा है। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखे भरी भरी नैन। पहले इस प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम की प्राप्ति के लिए पहले कामना रहितम, पहले कामनाओं का तो त्याग हो जाए, पहले देह भाव का तो त्याग हो, पहले विषयों के इंद्रियों के संयोग सुख का तो हे भाव प्रकट हो, तब तो हम आगे बढ़े। तो हमें लगता है हमारा सारा प्रयास होना चाहिए अखंड स्मृति के लिए, भगवत अखंड स्मृति। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। हमारे समस्त आचरण भगवत अनुकूल, भगवत समर्पित हों और हर क्षण गाढ़ भगवत स्मृति में डूबे, इसी से प्रेम प्रकट हो जाएगा। भजन बिना प्रेम नहीं होता, और प्रेमी जनों के संग के बिना भजन नहीं होता। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुनेम। भजनानंदी संत महात्माओं का संग ही अखंड स्मृति प्रदान करता है, अखंड स्मृति ही प्रीति प्रदान करता है। और फिर प्रीति की भूमिकाएं होती हैं, गाढ़ भूमिका का स्वरूप है मैं प्रेम कर रहा हूं, इसका भी विस्मरण। प्रेम ही प्रेम, केवल आराध्य देव, केवल प्रिया प्रीतम, और उसमें भी तन मन के बिछुरे नहीं, हर समय समीप है, पर चाह बढ़े दिन रहन, कबहु संजोग न मानहि। संजोग होते हुए भी देखें भरी भरी नयन, अरबरात मिलबे को निस दिन, शब्दों पर ध्यान दीजिए। अरबरात मिलबे को निस दिन मिले ही रहे, मनो कबहु मिले ना। यह है गाढ़ स्थिति। अरबरात मिलबे को निस दिन मिले ही रहे, मनो कबहु मिले ना। तभी कहा गया भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। कि क्या पहेली बुझा रहे हो? रात दिन मिले हुए मिलने के लिए तड़प रहे हैं, ये क्या पहेली है? मिलने के लिए रात दिन तड़प रहे हो, रात दिन मिले हुए हैं, मिले इसी को तो प्रेम कहते हैं। अरबरात मिलबे को निस दिन मिले रहत, मनो कबहु मिले ना। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। बिना प्रेमी हुए प्रेम की बातें कम समझ में आती हैं, क्योंकि परदेश की बातें होती हैं। फिर भी भगवत मार्ग में चलने वाले पथिक का अधिकार है, वो अपने आगे के मार्ग को पूछ सकता है। तो आगे का मार्ग बहुत ही सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, कामना रहितम, गुण रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, ये है प्रेम का स्वरूप। प्रतिक्षण वर्धमान। अभी पहले कामना रहितम हो, गुण रहितम हो, त्रिगुणातीत हो ना। अभी माया के सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव अंतःकरण में पड़ रहा है, तो प्रेम विकार को हम कैसे समझेंगे?
पहले इन विकारों पर विजय प्राप्त। जब प्रेम का विकार जागृत होता है तो छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत। ये है जो कृपा हरिवंश की। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुनै न कान और की, दृशय न और इच्छना। ये प्रेम में डूबा हुआ महाभागवत होता है। रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल भय, यह है प्रेम पहचान। विरह कमंडल कर लिए, बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधु करी, छके रहत दिन रैन। प्रेम का जब रंग आएगा तो फिर कुछ सुहाई नहीं देता। और न कछु सुहाय, तिनको जुगल सेवा सुख पगी, निस्देव जानत नाही, सजनी एक रस भींजी रहे। कब रात गई कब दिन गई, बस प्रीतम में तड़प तड़प करके स्मृति में सिसक सिसक करके समय व्यतीत कर रहा है। उसको पता ही नहीं कब रात गई कब दिन गई। जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते यदुवीर, रोना सिसकना तड़पना आहों की जागीर। हा कृष्ण, हा कमल दल्लोचन, हा प्रिया, आज का भी दिन गया आपके दर्शन। ऐसे पहले तो आवे तो प्रेम तो आवे, अभी तो प्रेम फैला दिया है। समेट लो प्रेम देह में, देश संबंधी भोगों में, और देश संबंधी स्वजन संबंधी रिश्ते नातों में फैला दिया है। और इसको समेटो। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बडोरी। तब प्रेम की शुरुआत होती है। जहां से वासुदेवा स्वरमिति शास्त्रों की पढ़ाई पूरी होती है, वहां से प्रेम की पाठशाला में एडमिशन होता है। प्रेम की पाठशाला में एडमिशन वासुदेवा स्वरमिति के बाद होता है। और जिसे भगवान करे सम आत्मा सुदुर्लभा, वासुदेवा स्वरमिति सम आत्मा सुदुर्लभा। समझ पाए आप जी? विशाल कुमार जी, संगरूर, पंजाब से। राधे राधे गुरु जी। गुरुदेव, आज तक मैंने किसी को अपना गुरु नहीं बनाया, क्या हम ना बनाना किसी को। जब तक मन तैयार ना हो जाए कि अगर ये आज्ञा करेंगे तो मैं अभी कूद कर प्राण त्याग सकता हूं, तब तक गुरु नहीं बनाना चाहिए। ये खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तन मन प्राण समर्पित, आप हुक्म करो अभी मैं प्राण त्याग दूं, आप हुक्म करो मैं अभी, तब गुरु बनाना चाहिए। जिस संत पर इतना विश्वास हो जाए कि इनकी आज्ञा पर मैं प्राण दे सकता हूं। भजन साधन नियमावली निर्वाह करना ये तो बहुत छोटी बात है। अगर ये अभी कह दें तो अभी मैं प्राण त्याग दूंगा, तब फिर। एक बार पीपाजी महाराज शिष्य बनने के लिए गए। ये राजा थे, तो रामानंदाचार्य काशी जी में रहते थे। तो वहाँ सूचना पहुँचाई, स्वामी जी के सेवक थे कि कह दो कि पीपा महाराज मिलने आए हैं आपके चरणों के दर्शन के लिए। तो जो भी ऐसा कहा तो कहा कह दो जाके, यहाँ राजा महाराजाओं की कोई जरूरत नहीं, यहाँ से वापस चले जाएं। तो सोचा कुछ तो गलती हो गई। जब संत भगवान ऐसा कह रहे कोई गलती हो, इसका मतलब मैं राज मद से आया हूँ, शायद इसलिए मेरा तिरस्कार किया गया। तो सब पूरा राज परिकर वापस कर दिया साधारण वेश में, और कहा जाके प्रार्थना कर दो कि अधम पीपा श्री चरणों के दर्शन करना चाहता है। वो बहुत प्रवीण राजा थे। तो स्वामी जी ने कहा यहाँ खड़े खड़े क्या करता है, अगर दर्शन करने आया तो सामने बगीचे में कुआं है, वहां जाके मर जाए। उनका स्वामी जी का आदेश है कि यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, सामने कुआं है, वहां जाके मर जाओ। उन्होंने विचार किया पहली बार किसी संत का आदेश मिला है, अब मैं मरूंगा। चल पड़े। स्वामी जी कुएं के नजदीक पहुंच रहे हैं। स्वामी जी अब बिल्कुल नजदीक जा चुके हैं। बोले रोक लो, अब बस गिरने वाले। बोले रोक लो, बुला लिया। बोले पहली आज्ञा में हमने आपका राज मद हटा दिया, दूसरी आज्ञा में प्राणों का मोह नष्ट हो गया। अब तुम्हारे मन को हम अपने आप वश में कर लेंगे, जाओ हम दीक्षा देने खुद तुम्हारे घर आएंगे। फिर इतने बड़े महान संत पीपा जी और सीता से चली हुई, उनका पावन चरित्र ग्रंथों में वर्णन है। तो आजकल क्या होता है कि हम लोग देखा देखी गुरु बना लेते हैं, नहीं बनाना चाहिए। जब हमारा मन ये पक्का हो जाए कि हम इनकी आज्ञा पर चलें। अच्छा, कोई गुरु कभी ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता जो तुम्हारी सामर्थ्य ना हो। जितना पढ़ाया जाएगा उतने पे ही प्रश्न होगा। जैसे कक्षा 1 का विद्यार्थी है तो 5 का प्रश्न नहीं होगा, 5 का विद्यार्थी तो 5 का प्रश्न होगा, 1 का विद्यार्थी तो 1 का प्रश्न होगा। तो कभी कोई ऐसे सदगुरु आज्ञा नहीं करते हैं जो आप कर ना पाओ। तो मुझे लगता है सदगुरु तब बनाओ जब मन में दृढ़ निष्ठा हो जाए कि अब इनकी आज्ञा का पालन करेंगे। आज्ञा का पालन ना करे तो सत्संग सुनता रहे, आता जाता रहे, पर गुरु अंदर भाव भले रखे पर संबंध ना बनावे। जब संबंध बना लिया
तो अब तो फिर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, और अब जो आज्ञा उसी पे हमें चलना है, तो फिर निश्चिंतता आ जाएगी, फिर निहाल हो जाओगे। एक भरोसा हो जाता है ना कि गुरुदेव हैं, गुरुदेव भगवान जैसी आज्ञा कर रहे हैं वैसे हम चल रहे हैं, निर्वाह तो उन्हीं को करना है, पार तो उन्हीं को लगाना है, हम तो सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। ये हम सबसे प्रार्थना करते हैं। सहसा किसी का प्रवचन सुनकर, किसी का प्रभाव देखकर गुरु मत बनाइए। पहले साल 2 साल सुनिए और खूब स्वयं अपनी आंखों से देखिए, दूसरों की बातें मत सुनिए। आप उनके पास बैठते हैं तो आपको कैसा लगता है, आप उनके वचन सुनते हैं तो आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या आपका मन वास्तविक मान रहा है कि भगवान है? क्या सदगुरुदेव साक्षात भगवान दिखाई दे रहे हैं आपके मन में? यदि हाँ तो फिर गुरु बना लेना चाहिए। और यदि लगे कि मनुष्य है, थोड़ा साधु महात्मा है, तो तब तक रुकना चाहिए कि गुरु में ब्रह्म बुद्धि होनी चाहिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। जब तक ये बुद्धि नहीं आएगी तब तक लाभ नहीं मिलेगा ना। देखो जैसे ये बच्चा बोला कि अरे ऐसे नहीं, अगर गुरु ने कह दिया कि 11 माला जपना है तो अब हमारा कुछ भी हो, हमें 24 घंटे में 11 अंक पूरे ही करने हैं। बढ़ जाए तो अलग बात है, लेकिन 11 के नीचे नहीं होना। तो ऐसे फिर लाभ मिलना शुरू। और ऐसे मनमाने आचरण तो हमें लगता है 10,000 लोग दीक्षा ले लेते हैं। गुरु बनाना बड़ा सरल है, क्योंकि कोई शर्त नहीं ज्यादा, और कोई यहाँ भेंट नहीं है, कोई यहाँ किसी भी तरह की कोई मांग नहीं है। तो अब गुरु कोई भी बना सकता है, लेकिन गुरु की बात कितने मानते हैं? तो बात मानने से कल्याण होगा, गुरु बनाने से थोड़ी कल्याण हो जाएगा। अगर गुरु बना लिया, गुरु की बात न माने तो क्या कल्याण? और गुरु मत बनाओ और गुरु की बात मान लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये भी बात है। देखो द्रोणाचार्य जी ने शिष्य नहीं माना एकलव्य को, एकलव्य ने अपने को शिष्य मानकर द्रोणाचार्य जी को गुरु। तो अर्जुन को प्रत्यक्ष धनुर्विद्या सिखाते थे तो उतने बड़े धनुर्धर नहीं हुए जितने एकलव्य हो गए। अच्छा, ये तो भजन की बात है, धनुर्विद्या में तो प्रकट होकर सिखाया जाता है। तो मूर्ति बना करके प्रणाम करके इतना बड़ा धनुर्धर हुआ कि अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए थे। ये तो गुरु दक्षिणा में अंगूठा ले लिया इसलिए, नहीं तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर विश्व में एकलव्य, अर्जुन दूसरे नंबर पे थे। तभी अर्जुन ने कहा तुम्हारे कौन गुरुदेव है? तुम्हारा हस्त लाघव देखकर मैं शर्मिंदा हूं कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का वरदान प्राप्त किए हूं अपने गुरु द्रोणाचार्य जी। तो कहा मेरे भी गुरु द्रोणाचार्य हैं। तब जाके कुटिया में दिखाया, मूर्ति बनाए हुए थे मिट्टी की, और प्रणाम करके ब्रह्म भाव से जब तो अपने आप अंदर आता जाता, ऐसा धनुर्धर हुआ कि कुत्ता भूखा और एकलव्य ने बाण भर दिया, खून एक बूंद नहीं निकला। मतलब भूखने मात्र से पूरे बाण से उनका शाबाश, इतना हस्त लाघव, इतनी शीघ्रता, इतनी सफाई कि उसके चोट नहीं लगी और मुंह भर गया बाणों से। अर्जुन ने कहा ये हमसे भी नहीं हो सकता, इतना बड़ा धनुर्धर। तो देखो ये गुरु निष्ठा है। द्रोणाचार्य जी को पता नहीं कि ऐसा हमारा शिष्य है। द्रोणाचार्य जी ने कभी शिक्षा ली थी, लेकिन द्रोणाचार्य की सारी विद्या उसके पास पहुंच गई। ये है गुरु निष्ठा। अगर गुरु पर भाव करे तो ब्रह्म भाव करे तो अपना बात बन जाती है। गुरु बनाने से बात नहीं बनती। कई लोग जैसे ऐसे होते हैं ना, भावुकता में गुरु बना लेते, बहुत लोग जुड़ रहे हैं तो हम भी जुड़े, नहीं तो बहुत नरक जाएंगे तो हम भी जाएंगे क्या? नहीं, हम अपनी बुद्धि से देखेंगे, हम निर्णय करेंगे, पहले परीक्षा हम भी लेंगे कि हमारा मन मिलता है कि नहीं मिलता। नौटंकी नाटक तो नहीं है, वर्षों जाकर चुपचाप बैठकर खूब सुने समझे, और जब पक्का हो गया और भगवान से प्रार्थना करे कि आप देख लो हम गुरु बनाने जा रहे हैं, जरा भी हो तो आप हमें संकेत कर देना, तो भगवान आपको संकेत कर देंगे। अगर निशान पक्का लग गया कि हाँ तो चलो भगवान ही है, मनुष्य रूप में नारायण ही है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। क्यों भाई? हाँ, बहुत निष्ठा से चलो। महाराज जी, एक महाराज जी मतलब वो आने की अवस्था में नहीं है, उनका एक प्रश्न था। आपने एक प्रवचन के दौरान कहा था कि यदि कोई व्यक्ति 6 घंटे प्रभु नाम जप करेगा तो वो सिद्ध हो जाएगा। तो महाराज जी करते हैं 6 घंटे प्रभु नाम जप, और वो कहते हैं इतना करने से एक मन में अहंकार उत्पन्न होने लगता है कि मैं बहुत बड़ा भजनानंदी हूँ। तो इसका नाश कैसे होगा? महाराज जी कह रहे थे वैसे संतों के संग से इसका नाश होता है। वो 6 घंटे जप करते, 24 घंटे जप करने वाले एक से एक महान संत हैं। आज भक्तों के चरित्र पढ़ें तो भक्त दर्शन, भक्त संभाषण और भक्तों की कृपा से अहंकार का नाश हो जाता है। ठीक है ना? हाँ। बेबी जी मुंबई से।
राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं संपूर्ण शरणागति लेना चाहती हूँ। एकांतिक में सुना है कि श्री जी से कुछ मांगकर स्टॉक खत्म ना करें। मैं मानसिक कमजोर हूँ, दैनिक दिनचर्या में छोटी छोटी बातों में श्री जी से हेल्प मांग लेती हूँ। ऐसा क्या करें कि ये मांगना ही बंद हो जाए? मांगती रहो, मांगते मांगते कभी दाता की नजर पड़ गई तो मांगना बंद हो जाएगा। मांगते रहे। मांगेंगे किससे? कहाँ जाएंगे? किससे मांगेंगे? अपनी श्री जी से नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे? मांगना है श्री जी से ही मांगना है। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ताबन में पे। बस एक बात पकड़ लो कि मेरी मांग केवल श्री जी से ही पूर्ण होनी चाहिए। अब वो पूरी करें ना पूरी करें, अगर नहीं पूरी करती तो कोई अच्छा विधान है इसलिए पूरी नहीं कर रही, पूरी कर दिया तो उनका दुलार है। ये जो बात कही जाती है कि हमें प्रभु से भी नहीं मांगना, ये प्रेमियों की बात है। तो अभी हम प्रेमियों के कक्ष में थोड़ी आए, अभी तो हम संसार समुद्र में रह रहे हैं, थोड़ा भक्ति की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, थोड़ी समस्या में हम विचलित हो जाते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हम अपने इष्ट से मांगते हैं, किसी और से नहीं। तो भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त संकट निवृत्ति के लिए, अर्थार्थी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, जिज्ञासु भगवान के रहस्य को जानने के लिए, और ज्ञानी जो भगवान को प्राप्त हो चुका है। तो कोई निषेध नहीं है, हमें मांगना ही चाहिए, क्योंकि हमारी मांग तभी मिटेगी जब इन्हीं से मांगते रहे। जिस दिन करुणा दृष्टि हो गई तो जिसके पाने के बाद फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता, वो वस्तु जब मिल जाएगी तो मांगना मिट जाएगा, अपने आप मिट जाएगा। तो हम मांगे पर इन्हीं से मांगे, अच्छा है। हम भी इस बात में सपोर्ट करते हैं, मांगो पर प्रभु से ही मांगो, प्रियाजू से मांगो, और किसी से मत मांगो, तो हमारा मांगना मिट जाएगा। इस दरबार में मांगने वाले को ऐसा दे दिया जाता है, फिर वो कभी मांगना ही नहीं चाहता, तृप्त हो जाता है। अब कछुनाथ, देखो केवट को भगवान ने दिया क्या? अपने चरणारविंद धोने को। तो अब क्या कह रहा है? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। ऐसी कृपा कर दी नाथ, अब नहीं चाहिए कुछ, आपके चरण मिल गए, अब कुछ नहीं चाहिए। तो जब प्रियालाल कृपा कर देंगे तो छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे भोग सामग्री, अनुकूलता आदि की मांग, ये सब मिट जाएगी। प्रेमी मांग नहीं करता, प्रेमी अपने प्रीतम के द्वारा दिए हुए दुख को भी बड़ा सुख मानकर सहता है। प्रेम में एक अपार सामर्थ्य होती है, पर वहां तक पहुंचने के लिए हमारी जो छोटी छोटी मांगे, छोटी छोटी बातें, हम अपने प्रभु से ही कहेंगे, अपने प्रभु से कहता रहे। पर अभी वो प्रेमी नहीं है। प्रेमी हो जाएगा तो फिर कोई चाह नहीं रह जाएगी। चाह जब तक है तब तक प्रेम नहीं है, और जब प्रेम आ गया तो फिर प्रीतम के सिवा कोई चाह नहीं रहती। बस मिले हुए प्रीतम से बार बार मिलने की चाह, देखते हुए प्रीतम को बार बार देखने की चाह, तन मन के बिछुड़े नहीं, चाह बड़े दिन रहन। इसलिए अभी कोई प्रेमी थोड़ी हो गए। तो हमारी जो चाह है वो हमारे प्रभु से है। बस ये नियम बना ले तो वो चाह शांत हो जाएंगे। ये है कि जैसे भी आपने कहा कि प्रेमी मांगते नहीं है, तो हम ऐसा क्या करें कि हम भी श्री जी के प्रेमी बन जाएं? नाम जप, जितना नाम जप, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। श्रीधाम वृंदावन प्रेम में, प्रियालाल प्रेम में, यहाँ प्रेम में प्रवेश पाने के लिए नाम, नाम प्रेम मूल यह नाम है। ये नाम प्रेम मूल है। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, बार बार जपो, इसी से प्रेम का प्रकाश होगा, तृप्ति हो जाएगी, कोई चाह ही नहीं रह जाएगी। हाँ, नाम जप करते हुए सावधानियां रखनी है कि हम कोई धर्म विरुद्ध आचरण न करें, पापाचरण न करें, वो सबको पता होता है। अगर वो गलतियां करोगी तो ऐसा है जैसे चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। अब मान लो चलनी में गाय दुहो तो दूध कहाँ मिलेगा पीने को? नाम जप कर रहे हो, पापाचरण कर रहे हो, मनमानी आचरण कर रहे हो, तो फिर प्रेम कहाँ टिकेगा? नाम का जो फल प्रेम है उसके लिए फिर संयम चाहिए, नियम चाहिए। हमारे द्वारा कोई गलती ऐसी ना हो जो भगवत विमुख हो,
भगवान से विमुख करने वाली कोई चेष्टाएं ना हो और नाम जप हो। देखो सत्संग सुनो तो अपने आप पता चल जाएगा ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। और नाम जप से निश्चित प्रेम प्रकाशित हो जाता है। नाम जप वो सामर्थ्य प्रदान करता है कि हम कष्ट से, जितने भी कष्ट हैं सब सह जाएंगे, आराम से सह जाएंगे, इतना बल नाम प्रदान करता है। जी। आराध्या कुमार। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, माता पिता का स्नेह स्थायी है या अस्थायी? यदि अस्थायी है तो इतना मोह क्यों उनसे? यही तो भगवान की माया। किसका प्रश्न है? हाँ, यही भगवान की माया। इसी प्रश्न ने मुझे बाबा जी बना दिया था। कै साल के हो तुम? 13 साल। 13 साल। इसी में भागे थे हम। जब स्कूल से आते तो माताजी की तरफ देखते, पिताजी की तरफ देखते, सबको लगता है सब मरेंगे। पूर्व का कोई ज्ञान था? क्योंकि बच्चे को क्या ज्ञान, तो बस ये आता है ये मरेंगे, तो फिर मेरा कौन है आखिरकार? जैसे तुमने कहा ये स्थायी नहीं है, अगर स्थायी नहीं तो फिर कौन मेरा? तभी लगता भागो भागो, भगवान की शरण में जाओ। इस प्रश्न का उत्तर भगवान से ही मिलेगा। बस इसी अवस्था में भागे थे। एक अलौकिक शक्ति हमारे साथ थी जो हमको हिम्मत दे रही थी। हम किसी के बहकावे में, किसी के कहने से या किसी अव्यवस्था से नहीं भागे। अभी इस बच्चे को क्या व्यवस्था होगी? बच्चों को तो घर में खाने पीने की सब छूट रहती है ना। तो बस एक अशांति थी हमारे हृदय में कि नहीं, सत्य क्या है? जब माँ का प्यार सत्य नहीं, पिता का, ये कुछ दिन के लिए है और चले गए। कब चले गए? तो स्थायी प्रेम किसका? श्री हरि का। मैं उनका अंश हूं। अपने अंशी प्रभु के मिले बिना मुझे चैन नहीं हो सकती। इसी प्रश्न ने घर से भगाया था। आवाज उसी प्रश्न का फल मिल गया। हमें पता है कि मुझे कौन प्यार करता है और मैं कहाँ हूँ, किनका हूँ। अब इन सब प्रश्नों का समाधान हो गया, अब कोई प्रश्न नहीं रह गया। तो माता पिता में ही भगवान देखकर उनकी आज्ञा में रहे, उनके द्वारा बताए हुए सेवा सत्कार करे और नाम जप करता रहे। क्योंकि आज का समय नहीं रह गया कि भागो, हम लोग जैसे निकले ना, अब ऐसा समय नहीं रह गया। कलिकाल रोज का रोज बढ़ रहा है ना, ऐसा समय नहीं रह गया। तो अपने माता पिता के शासन में रहकर उनके रोज पैर छूते हो माता पिता के, हाँ, उनकी आज्ञा में रहो और नाम जप करते रहो। तो उनमें भी भगवान विराजमान है, उनकी कृपा हो जाएगी तो स्थायी प्रेम भगवान का मिलेगा। माता पिता तो चले जाएंगे, कुछ समय तक, सीमित समय तक है। मृत्यु लोक में जिनका शरीर है एक सीमित समय तक है। असीम भगवान का प्यार मिलता है कि हमें ऐसे प्रेम में नहीं फंसना जो टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ प्रेम भगवान श्री हरि का है, प्रियाजू का है। तो वो जीवन में चलता रहा है, उसी के नजदीक पहुंच चुके हैं। तो ऐसा पर माता पिता की आज्ञा में रहना, उनमें भगवान की भावना करना, रोज उनकी वंदना करना और नाम जप करना, तो स्थायी प्रेम हरि का मिल जाएगा। सब में हरि, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, है। हाँ, ऐसे भाव से चले। सबसे बड़ी पूजा क्या है? सबसे बड़ी पूजा है किसी को ना शरीर से, ना मन से, ना वाणी से दुख ना पहुंचाना। ये भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। ना हम वाणी से कभी ऐसा किसी को बोलें कि दुख पहुंचे, ना शरीर से हम किसी जीव की हिंसा करें और ना मन से किसी को दुख पहुंचाने को सोचे। ये सबसे बड़ी पूजा है, नहीं? दूसरों परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों को सुख देना, दूसरों का हित करना, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। तो हम किसी को दुख ना दें, ना शरीर से, ना मन से, ना वचन से। समझ पा रहे हो जी? सुना है, मैं लखनऊ से है महाराज जी, मैहर देवी शारदा शक्ति पीठ का भक्त हूँ, वहाँ के पुराण। महाराज जी सच्चे संत, महाराज संतों का, जब रामकृष्ण परमहंस को मैंने पूरा पढ़ा और आपकी वाणी पढ़ा तो पूरा मिला, लेकिन थोड़ा सा अंतर मिल गया। तो मेरे मन में आया कि आपसे उसका स्पष्टीकरण करें। बोलिए, अगर आप अनुमति दें। बोलिए। महाराज जी, रामकृष्ण परमहंस से जब विवेकानंद पूछा कि सच्चे संत की क्या परिभाषा है जी, उन्होंने कहा कि जिसके सामने बैठने पर भगवत प्राप्ति की भावना आपके अंदर आने लगे, स्वतः आने लगे, तो ये समझ लो कि उसके अंदर संत के गुण हैं और वो संत है। बाकी वेशधारी संत के पास आप बैठेंगे तो ईश्वर के प्रति भावना नहीं आएगी। आपने भी ये बात कही थी कि लेकिन आपने
जो गड़बड़ वाले संत है उनकी परिभाषा नहीं बताई। नहीं, हमारा क्या है, हमारी दृष्टि में रहता है कि गड़बड़ कोई नहीं, गड़बड़ हम हैं। हमारा सिद्धांत है बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो हमसे बुरा न हो। दूसरा दोहा, तेरे भावे जो करे भलो बुरो, संसार नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। तीसरी बात, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। फिल्म पूरी तभी होती है जब एक हीरो और एक विलेन हो। जितना हीरो का रोल जोरदार, उतने जोरदार विलेन हो। विलेन जो भी अंग्रेजी में कहते हैं खलनायक, तभी पूरी होगी, नहीं होगी फिल्म। तो हे भगवान, नकली और असली दोनों असली ही बना हुआ है। अब महाराज जी यही हमारे गुरु जी ने एक दिन तो सादा सागर किताब है, उसमें लिखा कि साधु कबहू न मांगता जग वालों से भीख, ज्ञान भक्ति बैराग का सबको देवै सीख। तो ये गुरु जी अब शरीर में नहीं है। अभी 6 महीना पहले देवी प्रसाद महाराज जी थे, वो सोते नहीं थे और 3 बजे रोज मेरे से बात करते थे लखनऊ। अविराग विरला जी आगरा से, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, हमारे कोई पुत्री नहीं है, केवल 2 पुत्र हैं, अतः हमने स्वतः भाव से श्री जी राधा रानी को अपनी पुत्री माना है। बहुत बढ़िया है। पुत्रों का भी श्री जी के प्रति छोटी बहन जैसा है, बहुत बढ़िया, बहुत। उसी भाव में हम सभी श्री जी से, उनका घर का नाम श्यामा है, तू तड़ाक से भी कभी कभी बात कर लेते हैं। दोनों पुत्र भी ऐसे जब बेटी का भाव रखेंगे तो ऐसे ही कर लेंगे ना। और कभी कभी जो है ना, उत्सव में बरसाने जाया करो, जैसे राखी का उत्सव है ना, वहीं से लाके लाते, वहीं से, क्योंकि अपने भाव को पक्का करने के लिए फिर वैसे ही आचरण भी करना चाहिए। बच्चे ना वो कभी कभी उनके विग्रह के गाल खींच देते हैं, कभी उन्हें परेशान करते हैं, तो बस वही था अपराध। नहीं 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 नहीं, वो भी पूरा बदला ले लेती है। हाँ, नहीं नहीं, जैसे हम भाव करते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, भगवान कहते हैं जो मुझे जैसे भजता है मैं वैसे। देखो मैया छड़ी लेकर के, यशोदा मैया, और जब कहती दाऊ दादा ने कहा कि तैने मिट्टी खाई, तैने खाई मुंह खोल, तो उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि ये देखकर आश्चर्यचकित है कि आंसू एक नहीं है और पूरा काजल ऐसे मल मल करके कपोल पे फैला लिया, मतलब रोने का नाटक पूरा। यशोदा मैया की छड़ी देखकर कौन भयभीत हो रहा है? जो अपने रूप में आ जाए तो महाकाल को भी भयभीत कर दे, वो परमात्मा। ये भावई का तो खेल है ना, भावई का खेल है। तो हमें क्या है कि जब हम मान लिया कि हमारी बेटी श्री जी है, तो फिर मान लिया वैसे ही बर्ताव करे। जैसे हम अपनी बेटी के साथ व्यवहार करने पर कोई संकोच नहीं होता। जैसे मान लो बेटी का जो नाम है, सुन अमुक कार्य कर दे या अमुक बात ऐसी, तो हमको ये पश्चाताप थोड़ी होगा कि अपराध बन गया। अगर अपराध की भावना आ रही तो अभी सच्चा भाव बेटी का नहीं आ रहा, और जब सच्चा भाव बेटी का आ जाएगा तो अपराध की संभावना ही नहीं। महाराज जी, बच्चों में तो सच्चा भाई का भाव है, वो कहते हैं हमारी बहन है। देखो, एन केन प्रकार किसी तरह श्यामाजू का नाम स्मरण होना, श्यामाजू से अपनापन हो जाना, ये परम कल्याण का है। एक है बहुत बड़े महापुरुष हैं, बरसाने में विराजमान, गुप्त रूप से रहते हैं, उस श्री जी को अपनी बहन मानते हैं। तो अपनी कुटिया में झूला डाले हुए हैं, अपनी कुटिया में सब मेरी लाडो इसमें आके बैठेगी, इसमें झूलेगी, यहाँ ऐसे, और राखी लेकर के जाते हैं और ऐसे प्रसादी करवा के अपने बांधते हैं अपने हाथ से, और ठसक में रहते हैं मेरी बहन श्री जी ने राखी। ऐसे भाव में रखो। महाराज जी, उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन था, एक प्रश्न मैंने लिखा नहीं, मेरा कभी आपके पास आने का मन नहीं किया। अगर किसी ने कहा भी ना कि महाराज जी के दर्शन करो, तो मैंने कह दिया महाराज जी पे अपनी श्री जी है, मेरे पास उनसे भी बड़ी श्री जी, मैं नहीं जाऊंगा। अचानक ही 2 दिन पहले क्यों इच्छा हुई आपसे मिलने की? बहुत प्रबल इच्छा हुई। इसका कोई मतलब मेरे समझ में नहीं आया। क्योंकि जिन श्यामाजू को आप मानते हो ना, वो हमारी और आपकी श्यामाजू अलग अलग थोड़ी है। तो हम एक ही घर के हुए ना। जब आप श्यामाजू से प्यार करोगे तो हम एक ही घर के हुए। बहुत प्रबल इच्छा हुई आपसे मिलने की, कभी नहीं हुई, 2 दिन में हुई एकदम। श्री जी ही मिलवाना चाहती हैं, तभी मिल सकते हो। हम उनकी विग्रह लेके, उनकी छवि लेके आए थे। विग्रह तो वो भी मतलब गर्मी में परेशान हो जाती, तो हम उनकी छवि लेके आए थे आपके दर्शन के लिए हमने।
हाँ, ये जरूर है कि कभी किसी महाभागवत के प्रति लघु भाव ना हो जाए, नहीं तो अपने भाव में अंतर आ जाएगा। जी जी है ना? हाँ, थोड़ा मतलब इतना तो समझना है कि भागवती क्षेत्र है। जी जी अगर थोड़ा भी कहीं थोड़ा भी न्यून भाव आ जाएगा तो आप देखना आपके अंदर श्री जी का भाव गायब हो जाएगा, क्योंकि श्री जी साधारण तो है नहीं ना। हाँ, तो वो अपने जनों को बहुत प्यार करते हैं, अपने जनों का प्यार उनके हृदय में उमड़ते। दासी वत्सला कर ही राधा, वो अपने जनों के प्रति बहुत वात्सल्य भाव रखते हैं। जैसे आप उनके प्रति भाव वात्सल्य रखते हो, अपनापन करते हो, और कोई आपको क्या पता कि आपसे करोड़ों गुना बढ़कर प्यार करता है श्री जी को, क्योंकि आप ही तो नहीं प्यार करने वाले हो। आपका एक प्यार तो मिश्रित प्यार है, केवल श्री जी नहीं है। आप ध्यान रखना, केवल श्री जी नहीं है, मिश्रित है। बेटा भी है, पत्नी भी है, और कोई कोई ऐसे प्यार करते हैं कि केवल श्री जी हैं, न देह है न और कोई देह संबंध है। और कहीं वहां आपका ऐसा भाव हो गया कि जैसा न्यून शब्द निकल गया, तो फिर आपके यहां से श्री जी गायब हो जाएंगी भाव से। आप देख लेना। बस बस समझ में आ गया। आप इसलिए बहुत बहुत ये सूक्ष्म भाव रखना, समझला। श्री जी को कौन कितना प्यार करता है आप नहीं समझ सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि श्री जी के प्यारों से श्री जी से प्यार हो सकता है, और अगर श्री जी के प्यारों को ललकार दिया तो श्री जी मिलेंगे नहीं। आप पक्का देख लेना, तुम पूरे घर में देख लेना, श्री जी नहीं मिलेंगे। इसीलिए श्री जी ने आपको भेजा है। हमें तो लड़ाई हो जाती है उनसे। हाँ, ले अपनेपन से देखो, उनसे लड़ सकते हो, लेकिन उनके जनों में कहीं न्यून भाव किसी में ना हो जाए। महाराज जी, मेरा बहुत भाव था कि मैं आपसे मिलूं। श्यामा से कहती थी मुझे मिलवा दे, मेरे मंदिर में भी आपकी छवि लगी हुई है। श्री जी के, हम सब एक ही घर के, हम सब श्री जी के। बस आपने ये कह दिया एक ही घर के, तो हमारा जीवन तर गया महाराज जी। हाँ, हमारी प्रियाजू से थोड़ा भी कोई किसी भी तरह से प्यार करे, हम उसके चरणों में लुटते हैं, हम बार बार उसके चरणों में प्रणाम करते हैं। मेरी स्वामिनी राधा किशोरी श्यामा जी से थोड़ा भी कोई प्यार करे। एक विनती है, अभी हमारी श्यामा 6 साल की हुई है, तो 6 साल हाजिरी बरसाना में ही लग रही है। वृंदावन जब भी हम आते हैं तो इतनी परेशान, कभी हमारी गाड़ी पार्किंग में नहीं मिलती, कभी खो जाती है, तो जोड़ नहीं पा रहे हैं वृंदावन से। क्या कमी है हमारी भाव में? थोड़ा और सयानी हो जाने तो फिर ब्याह कर देना। 18 साल की बात तो भी वृंदावन तब तुम्हें स्वीकार करेगा, ये ध्यान रखो। ये वृंदावन प्रिया प्रीतम का महल है, अभी बरसाने ही ज्यादा। और जब जब 18 नहीं 16 में, क्योंकि हमारी प्रिया प्रीतम 16 में फिर ब्याह रचाना प्रिया प्रीतम का, और फिर कुछ संतों को प्रसाद पवाना। बिल्कुल, कन्यादान का तो भाग्य उससे उनसे ही मिलेगा। हाँ, ये बहुत बड़ा लाभ होगा। इसी से भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी, क्योंकि हम आपको आंतरिक बता रहे हैं। बस इसमें डटे रहना, इस भाव को मत छोड़ना, ठीक है। हिमांशु जी, हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज मेरी दीक्षा का 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। जो आपने दीक्षा पर नियमावली बताई थी, कभी उसका पालन नहीं कर पाता तो मन में आता है कि आपके मेरे बीच कैसा अपराध, और श्री जी कौन सा मेरा भजन से ही आएंगी, उन्हें कराना होगा तो खुद करा लेंगी। महाराज जी, दीक्षा लेने की जरूरत क्या थी? फिर दीक्षा लेने की जरूरत क्या थी? फिर ये सब नाटक करने की जरूरत क्या थी? मनमानी आचरण करोगे तो दंड भुगतना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता कि गुरु मंत्र ले लिया फिर गुरु की आज्ञा को उल्लंघन कर दिया। 11 माला जपने की क्या जरूरत है, पाठ करने की जरूरत क्या है? तो तुमको किसने, वैद्य ने बताया था क्या? कंठी बंधवाओ, तिलक लगवाओ, फिर ड्रामा ही तो हुआ ना। ऐसे नहीं होता बच्चा। जो वचन पर जीवन अर्पित कर देता उसे शिष्य कहते हैं। नौटंकी नाटक को थोड़े। श्री जी कौन भजन से भजन से नहीं मिलेंगी तो श्री जी कैसे मिल जाएंगी? कैसे मिल जाएंगी श्री जी? फिर सबको गले मिल जाती हैं जाके ना श्री जी। जो रोते हैं, तड़पते हैं, संयम से चलते हैं, भजन करते हैं, वही तो भगवान को प्राप्त होते हैं। ऐसे कैसे दिमाग में ला लिया? ये दिमाग पहुंचा देगा विषयों में, गंदी बातों में, गंदे आचरणों में। फिर जो अपराध लगे वो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। समझ रहे? ऐसे नहीं। इसीलिए कहते हैं होश में। गुरु मंत्र लेने के लिए जल्दी उतावले मत हो, सोच समझ के कदम रखो। आग के मार्ग में कदम रखने जा रहे हो, अगर ऐसी बुद्धि जैसी है ना, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देती बहुत। बहुत संभल कर। ऐसा कैसे तुमने बोल दिया?
अरे मेरे गुरु ने जो मुझे आदेश किया, मुझे मेरा लाभ हो या हानि, उसके विषय में थोड़ी सोचते। अब तो हमको डट करके अगर कहा 11 माला तो हम 15 माला जरूर कर सकते हैं, लेकिन 9 नहीं होने देंगे, 10 नहीं होने देंगे, 11 माला जपेंगे, ऐसे चला जाता है। कब भाव है कि कहीं निश्चिंतता तो नहीं है, मतलब निश्चिंत हो गए अभी? कैसे निश्चिंत हो गए अभी? कैसे निश्चिंत हो गए? निश्चिंतता है घोर प्रमाद, इसे निश्चिंतता नहीं कहते, इसे घोर प्रमाद कहते हैं। ये प्रमाद है, निश्चिंतता उसे कहते हैं। निश्चिंतता कहते हैं निरंतर आज्ञा का पालन कर रहे हैं, अब फल में विपरीतता आ रही तो भी हम निश्चिंत है। हम अपने कर्तव्य का सम्यक पालन कर रहे हैं, लेकिन फल में विपरीतता आ रही है, हमको फल में विपरीतता दे, अब हम निश्चिंत हैं क्योंकि हम सही चल रहे हैं। ऐसे थोड़ी कि हम मनमानी आचरण करें, निश्चिंतता इसे कहें। इसे कहते हैं प्रमाद स्थिति। करने लायक कार्य को ना करना, न करने लायक को करना, उसे प्रमाद स्थिति कहते हैं। ऐसे नहीं फिर दंड के अधिकारी बन जाओगे, ऐसा नहीं, उद्दंडता नहीं करनी चाहिए जी। ठीक से चल बच्चा ना, हाँ ऐसी कभी गलत, हाँ नाम जप करो और जो नियम बताया वैसे चलो, ठीक है, इसमें तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। शारदा जायसवाल जी, श्री हरिवंश राधा वल्लभ महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा परिवार 2 साल पहले नॉनवेज खाता था, तब मैं घर पे ही बनाती थी। अब मैंने सारे बर्तन बदल दिए हैं और पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी हैं सारा परिवार। घर पे मेहमान आते हैं, वे खुश नहीं होते, ऐसे में अतिथि देवो भव का भाव पूर्ण माना जाएगा? अतिथि देवो भव का मतलब जरूरी है कि अतिथि आवे और कहे कि शराब पिलाओ तो हम देवो भव, ऐसे देवो बनी राक्षस भव। जो राक्षसी भोजन की मांग करे वो देवो भव कैसे हो सकता है? आके कहें हमें मुर्गा मछली खवाओ तो हमारे पूजा देवो भव की पूर्ति होगी, हम नाना प्रकार के कुमार्गामी प्रवृत्ति करें, ऐसे असुरों का आसुरी भाव पुष्ट करना देवो भव नहीं कहलाता, अतिथि देवो भव कहलाता है। हमारे पास जो है, जैसी हम पद्धति से रह रहे हैं वो आपको समर्पित कर रहे हैं, आप उसे पा लीजिए। नहीं पाते हो आपकी प्रसन्नता है, पर हम आपका वचन से और अपनी क्रियाओं से स्वागत करते हैं कि हमारी गृहस्थी में मान सब नहीं बनेगा। हो गया, अब लो नशानी अमनान से दाल रोटी खीर पूड़ी हलवा पसंद है तो पाइए, नहीं तो राधे श्याम, आप चले जाइए। अपने धर्म में स्थित रहे, थोड़ी के किसी की प्रसन्नता के लिए अपने धर्म का नाश कर दे, ऐसा नहीं है। किसी भी जीव के शरीर को काट कर उबाल कर खाना ये राक्षसी भाव है, बिल्कुल नहीं, इससे कोई पुष्टता नहीं होती है। ये लोगों को बड़ा भ्रम हो गया है, अंडा खाने से मछली खाने से विटामिन आएगा, पुष्ट होंगे। क्या पुष्ट हो? कौन पुष्ट है? कौन पुष्ट है? पुष्ट वो है जो विकारों को अपने कब्जे कर सके, तो कौन पुष्ट है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब मार के गिरा रहे हैं सबको, कौन पुष्ट है? पवित्र आहार करो, सच्चे आचरण से चलो, इसे बलवान कहते हैं। जो अपनी कुमार्गामी इंद्रियों को रौंद दे, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के पापाचरण व्यवहार को रोक दे, उसे बलवान कहते हैं। तो खा पी के चर्बी बढ़ा सकते हो, पेट बढ़ा सकते हो, वजन बढ़ा सकते हो, शक्ति थोड़ी बढ़ा सकते हो। शक्ति तो वही होती है अध्यात्म शक्ति, जो कुमार्गामी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को रोका जा सके, उसे ही शक्तिवान कहते हैं। बात समझो। वो अतिथि देवो भव, ऐसे अतिथि देवो भव नहीं चाहिए जिनसे हमें पाप कर्म करना पड़े, समझ रहे ना जी।